और देखिए, पूर्वांचल की राजनीति में दखल रखने वाले ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया और बता दिया कि 2024 में वो साइकिल की रफ्तार को रोक देंगे। आप सोच रहे होंगे कि राजभर तो अखिलेश के ही साथ नजर आते थे, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि कभी अखिलेश के साथ दिखने वाले ओपी राजभर अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद इसका औपचारिक ऐलान भी हो गया। रिपोर्ट देखिए। 2024 की सियासी कदर, प्लान ऑफ राजभर। शाह से मीटिंग 1 आवर, राजभर को मिलेगा पावर। मिट गई दूरियां, एक बार फिर नजदीकियां। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब यूपी में खदेड़ा हो बे, का हो बे, जोर से बोलिए, का हो बे, खदेड़ा हो बे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा, तब वोट का बात करा। सियासत में कब क्या होगा कोई नहीं बता सकता। खास तौर पर बात जब यूपी की राजनीति की हो तो संभावनाएं और असंभावनाओं की चर्चा और ज्यादा हो जाती है। यूपी की सियासत में एक क्षेत्रीय क्षत्रप है, ओम प्रकाश राजभर। बीते करीब 7 सालों में राजभर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। कभी बीजेपी के साथ रहे, फिर अलग हुए, सपा के साथ गए और अब फिर वापस एनडीए में आ गए। राजभर का आना और जाना दोनों हमेशा सुर्खियों में ही रहे। कुछ वक्त पीछे चलते हैं, ज्यादा नहीं, करीब 16 से 17 महीने पीछे। यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और ओम प्रकाश राजभर गले में पीला गमछा पहनकर लाल टोपी लगाए हुए अखिलेश यादव के साथ रैलियां कर रहे थे। लोगों को बता रहे थे कि बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। जोर से बोलिए, का हो बे, खदेड़ा हो बे। लाल और पीला रंग देखकर भगवा रंग वाले घबरा गए हैं। रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो समाजवादी पार्टी, राजभर और जयंत का गठबंधन फ्लॉप हो गया। यूपी में योगी दोबारा सीएम बन गए और उस वक्त राजभर ने खूब कस्में खाई कि अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो अखिलेश को एसी वाला नेता कहने लग गए और दोनों के बीच दूरियां नजर आने लगी। इसी बीच कांग्रेस ने भी ओम प्रकाश राजभर पर डोले डाले, लेकिन ओपी राजभर सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो थोड़ा रुककर, थोड़ा संभल कर ही दाव चलते हैं। सियासी मौसम को भांपने में, सियासी धार को नापने में महारत इनको हासिल है। अब 2024 का मैदान सजने लगा है। ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की और ये मुलाकात पहली नहीं थी, बल्कि 1 महीने में शाह और राजभर के बीच ये दूसरी मुलाकात थी। देखिए, इससे पहले राजभर की ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात चर्चाओं में रही। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से भी राजभर की मुलाकात हुई। मंथन चर्चाओं के लंबे दौर के बाद आखिरकार राजभर की एनडीए में वापसी हुई। खुद अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात का ऐलान किया तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी के साथ चलकर तरक्की की इबारत लिखी जाएगी। जो गरीब कमजोर की लड़ाई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को शामिल किया। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं। इस मुलाकात के बारे में और आगे की रणनीति पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको सियासत से हटकर एक पारिवारिक घटना की याद दिलाते हैं। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी के बाद आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया था। अब योगी तो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, लेकिन उनका संदेश लेकर सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी पहुंचे। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बेटे की शादी के बहाने ये संदेश दे दिया कि वो 2024 चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियां उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे।
माफिया ब्रिजेश सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सपा के विधायक ओम प्रकाश सिंह जमानिया, राम गोविंद चौधरी भी पहुंचे। इसके अलावा जयंत चौधरी भी नजर आए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नजर आए। दरअसल राजभर ने इसके जरिए अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश की तो सबसे बड़ी खबर सामने आई कि शादी के कार्यक्रम के बाद वाराणसी के सर्किट हाउस में सीएम योगी और राजभर की आधे घंटे तक मुलाकात हुई। ये तमाम मुलाकातें ही राजभर की वापसी की इबारत लिखती रही। पहली बात ये जो आप लोगों के भी दिल में धड़कन थी कि राजभर किधर, बड़ी चर्चा होती थी, तो पहला काम तो हमने ये ऐलान किया कि एनडीए के साथ। अब दूसरा जब जाएंगे 18 को, आप पीडीए के साथ नहीं, एनडीए के साथ। एनडीए के साथ अब 18 को जाएंगे तो कुछ चीजें 18 को तय होंगी। अब आप राजभर की सियासत को भी समझ लीजिए। यूपी में मजबूत है राजभर। पूर्वांचल की कई सीटों पर ओपी राजभर का प्रभाव है। पूर्वांचल के 15 जिलों में एसपी का दबदबा है। गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली में प्रभाव तो वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया में भी दबदबा है। लालगंज, श्रावस्ती, आजमगढ़, जौनपुरा में भी फायदा होने वाला है और कुशीनगर और सोनभद्र में भी राजभर के वोटर्स हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। उस वक्त चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ा गया था। 6 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर चुनाव लड़ा। कुल 18 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन 6 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। इसके साथ ही सुभाष सपा ने पूर्वांचल की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपना असर दिखाया। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा पूर्वांचल पर है, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटें ऐसी है जहां 2019 में प्रधानमंत्री के चेहरे के बावजूद बीजेपी के लिए सीटें जीतना मुश्किल भरा रहा। पूर्वांचल में 2014 में जीती हुई गाजीपुर, घोसी समेत कई लोकसभा सीटें बीजेपी ने 2019 में गंवा दी थी, जिसे अब ओपी राजभर की मदद से दोबारा हासिल करने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। दावा किया जा रहा है कि यूपी सरकार में मंत्री पद 2024 में यूपी में 3 और बिहार में 1 लोकसभा सीट की शर्त पर राजभर वापस आए हैं। यूपी में गाजीपुर, चंदौली और घोसी सीट पर राजभर ने दावा किया है, तो उधर राजभर के एनडीए में जाने पर सपा हमलावर हो गई है। सपा का कहना है कि ओपी राजभर का कोई चेहरा, कोई चरित्र है ही नहीं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का न कोई चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। कल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली देते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए तरह तरह के गाने बनाते थे। विपक्ष को तरह तरह की नसीहतें देते थे। आज जाति जनगणना का सौदा कर लिया, पिछड़ों के आरक्षण का सौदा कर लिया। राजभर समाज, किसान, मजदूर, नौजवानों का सौदा करते। बात सिर्फ राजभर की ही नहीं है। सपा को एक और झटका दिया है दारा सिंह चौहान ने। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान 2022 में सपा के टिकट पर विधायक बने, लेकिन उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और मुलाकात अमित शाह से की। माना जा रहा है कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में पूर्वांचल के इन 2 दिग्गजों का बीजेपी की तरफ जाना सपा के लिए एक बड़ा झटका है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों का पूर्वांचल में खासा असर है और दोनों बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।